नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। आज हम बात करेंगे कोविड वायरस का न्यू वेरिएंट। आप लोग सुने होंगे यूके में नया वायरस कोविड का निकला है, जिसका कारण से जो फ्लाइट है यूके से इंडिया में आने वाले सभी फ्लाइट कैंसिल हो चुका है अप टू 31 दिसंबर तक। नॉट ओनली इंडिया, 40 कंट्रीज़ ने अपना जो फ्लाइट है उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए आज हम बात करेंगे ये न्यू वायरस जो कोविड का जो वेरिएंट है ये क्या चीज़ है, वाकई में ये हमारे लिए कंसर्न है कि नहीं है। नॉट ओनली इन यूके बट इट इज़ ऑल्सो द सेम स्ट्रेन रिपोर्टेड इन नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, इटली एंड ऑस्ट्रेलिया। इसलिए आज हम देखेंगे ये क्या चीज़ है और इसको रुकाने के लिए हम क्या क्या कर सकता है। अब देखते हैं म्यूटेशंस क्या है और म्यूटेशंस का क्या साइंस है। म्यूटेशंस मीन्स अल्टरेशंस इन ए जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ ए सेल ऑफ द वायरस। वायरस दो प्रकार का है, जैसे कि आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। आरएनए वायरस में म्यूटेशंस ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोविड वायरस जो कोरोना वायरस इज़ ऑल्सो ए आरएनए वायरस, और इसमें जो आरएनए वायरस जो है इट फॉर्म्स विथ स्ट्रिंग्स ऑफ 4 सेल्स, 4 कंपोनेंट्स जो हम लोग न्यूक्लियोवेज बोलते हैं। इसमें एडेनाइन है, यूरासिल है, गुआनिन है, साइटोसिन है। तो म्यूटेशन होने से क्या होता है कि ये कंपोनेंट में आइदर डिलीशन हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, या फिर इंसर्शन होता है एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट में। तो ऐसा होके जो न्यूक्लियोवेज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, इसको बोलता है म्यूटेशंस। और ये म्यूटेशंस जो है इट्स वेरी कॉमन फिनोमिनन, स्पेशली इन ए आरएनए वायरस। इट्स अ पार्ट ऑफ वायरस लाइफ साइकिल। तो इसलिए इसमें कोई घबराने का कोई बात नहीं है कि म्यूटेशंस कोई नया चीज़ नहीं है। और आरएनए वायरस जो हमारा कोविड वायरस जो आरएनए है, इसलिए कोविड वायरस को भी एक्सेप्शन नहीं है, ये भी म्यूटेशंस करेंगे। तो कभी कभी जो म्यूटेशंस जो है डेडली फॉर्म ले लेता है, और नॉट ऑल द टाइम। और कभी कभी ये जो कम में चेंज हो जाता है, मतलब लो वायरुलेंस में चेंज हो जाता है। और कभी कभी चेंज हो रहा है लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं होंगे। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है वायरस का। यूके में कोविड वायरस का जो म्यूटेशंस देखा गया है वो है B117, और ये जो स्पाइक प्रोटीन में देखा गया है। स्पाइक प्रोटीन मतलब जो कोविड वायरस का जो पार्ट है जिससे ह्यूमन सेल को बाइंड करता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इजीली वायरस जो है हमें इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए रिपोर्टेड किया गया है कि इसका इन्फेक्शस रेट जो है 70% मोर देन द प्रीवियस वायरस। जो वुहान से जो आए हैं वो वायरस से 70% ज़्यादा है इन्फेक्शस रेट। और ये जो चिल्ड्रन और एडल्ट यंग एडल्ट पॉपुलेशन को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। इसलिए इसका कंसर्न ये है कि यंग पॉपुलेशन को भी ज़्यादा इन्फेक्शन करा रहा है। और इस टाइप का जो जेनोमिक चेंजेस, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है, इवन मार्च में यूरोप में देखा गया है, हालांकि नाम अलग है, यूएसए में भी देखा गया है। इसीलिए हमारा साइंटिस्ट लोग सस्पेक्ट कर रहा है कि यूरोप और यूएसए में कोविड से लोग ज़्यादा मरे हैं। इसका कारण ये म्यूटेशंस भी हो सकता है। ये कोविड का जो म्यूटेशंस है हमारा भारत में, इसका क्या स्टेटस है? एज़ पर जेनोमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोविड वायरस जो है हमारा भारत में ऑलरेडी म्यूटेट हो चुका है मार्च से लेके मई तक, और वो सुपर स्प्रेडर बना भी है, जैसे दिल्ली में, हैदराबाद में, कर्नाटका में। और ये जो म्यूटेशंस जो हुआ है वो साउथ ईस्ट एशिया से ओरिजिनेट होके आया है, ऐसा माना जाता है। और ये वेरिएंट जो है अपने आप ही ख़त्म हो गया है जून तक। और अभी हमें कंसर्न इसलिए है कि जो यूके वाले जो म्यूटेंट्स हैं वायरस, जो अगर इंडिया में आ गया तो ये तो बहुत सुपर फास्ट स्प्रेडिंग होता है, मोर देन 70% बताया गया है। और इंडिया इज़ अ वास्ट पॉपुलेशन, इसमें हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर एक स्प्रेड होंगे तो इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल।
एंड हम जो इंडिया जो है अभी का स्थिति में अनदर लॉकडाउन एफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और ये जो छोटे बच्चे हैं और यंग एडल्ट को स्प्रेड कर रहा है, हमारा कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह खोल रहे हैं, तो इसलिए हमें कंसर्न है ये यूके वायरस से। लोगों का ये एक कंसर्न ये है कि वायरस जो है एक बार म्यूटेशन होने के बाद क्या ये डेडली फॉर्म ले सकता है क्या नहीं। जितना भी वायरस का जो म्यूटेशंस देखा गया है आरएनए वायरस का, ज़्यादातर केसेस में वो वीकर वर्जन में ही चेंज होता है। और ये केस में भी देखा गया है कि यूके वाले जो है इसमें भी जो स्प्रेडिंग रेट है वो मोर देन 70%, लेकिन उसका वायरुलेंस जो डिजीज़ कराने का जो क्षमता है और डेथ कराने का जो शक्ति है वो कम माना जाता है। और अभी तक इसको प्रूव नहीं किया गया कि ये वायरस जो है म्यूटेशन के बाद डेडली है या डेडली नहीं है। लोगों का और एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि ये वायरस जो अब म्यूटेशंस हो गया है, स्ट्रक्चरली चेंज हो गया है, और अभी जो वैक्सीन जो आ रहे हैं क्या ये वैक्सीन यही स्ट्रेन को इफ़ेक्टिव होगा या नहीं। हमारा रिसर्चर्स जो भारत में या फिर अन्य देशों में उनका कहना ये है कि ये वैक्सीन जो है पहले का जो स्ट्रेन है जो वुहान से जो आए हैं वो वायरस को ही देखकर बनाया गया था, और अब जो म्यूटेशंस होने का बावजूद भी ये वैक्सीन जो है इफ़ेक्टिव होंगे, क्योंकि ये वायरस जो है म्यूटेशंस हुआ ज़रूर है, लेकिन उनका जो इनिशियल जो मेजर सीक्वेंस है डीएनए आरएनए का जो सीक्वेंस है उसको मेजर पोर्शन को मेंटेन करके जा रहा है। उनका फैमिली जो है एंटायर फैमिली चेंज नहीं हुआ है, उसका जो छोटा सा एक पार्ट ही म्यूटेट हुआ है। तो इसीलिए ये जो ओल्ड स्ट्रेन को भी इफ़ेक्टिव होंगे और नया स्ट्रेन को भी इफ़ेक्टिव होंगे। जितना भी म्यूटेशंस किया गया है वो सबको इफ़ेक्टिव होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल का तौर पर देख सकते हैं, हमारा मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन जो है लास्ट 45 ईयर्स से जो चल रहा है, और ये वायरस भी आरएनए वायरस है और काफ़ी म्यूटेशंस भी हो चुका है, फिर भी ये पहले का जो वैक्सीन है वो अब तक इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए ये कोविड जो वायरस को भी म्यूटेशन होने के बावजूद भी ये वैक्सीन को इफ़ेक्टिव होगा ऐसा माना जाता है। हालांकि कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है वैक्सीन में, लेकिन इफ़ेक्टिव ज़रूर होंगे। जो हमारा व्यूअर्स है कुछ क्वेश्चंस पूछा है, जैसे कि अगर उनको कोरोना वायरस हुआ था जो पुराना स्ट्रेन से और रिकवर्ड भी हो गया है, अब फिर से नया वायरस उनको लग सकता है कि नहीं लग सकता, और जो अभी नया स्ट्रेन जो आया है उनका टेस्ट किस तरह किया जा सकता है और इसका क्या क्या सिम्टम्स होंगे। इसमें ये है कि आप चाहे आप कोविड से रिकवर हुआ हो या नहीं हो, नया वायरस से नया वेरिएंट से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और इसका टेस्ट जो है कंफर्मेटरी आरटीपीसीआर से ही कर सकता है। और सिम्टम्स जो है सिमिलर है, जो प्रीवियस स्ट्रेन का जो सिम्टम्स था वही सिम्टम्स नया स्ट्रेन्स में भी होंगे। तो फ्रेंड्स, द बॉटम लाइन इज़ कोविड वायरस जो वुहान से आए हैं वो ऑलरेडी म्यूटेशंस हो चुका है वेरियस स्ट्रेन में, और साइंटिस्ट का कहना यह है कि जो भी म्यूटेशंस हुआ है वो पहले का वायरस से बहुत सिमिलरिटीज़ है, जिसका कारण से जो वैक्सीन डेवलप किया गया है वो इफ़ेक्टिव होंगे। और हमारा भारत में एक ना एक दिन ये म्यूटेशंस वाले जो स्ट्रेन है ज़रूर आएंगे, इसलिए हमें पैनिक नहीं होना है लेकिन कॉशियस रहना है। Till vaccine arrive, we should maintain all precautionary measures, जैसे कि social distance, use mask and alcohol-based hand sanitizer. Till our next video on COVID education, stay safe. जय हिंद, जय भारत. Thank you.